वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल फंक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमें रेगुलर डेली यूज में भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम आज देख रहे हैं कि अगर हमने कुछ लोन अमाउंट लिया हुआ है तो हमें इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होगी, यानी किस्त हमें महीने में कितनी देनी होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है लोन अमाउंट, कुछ भी हमने पर्सनल लोन लिया है, कार लोन लिया, होम लोन लिया, कोई भी लोन हो सकता है, यानी हमने कहीं से भी पैसे लिए। तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए लिए हैं और इंटरेस्ट रेट 10% की है, यानी ब्याज दर 10% है। और लोन पीरियड यानी 4 साल के लिए हमने लिया है कि 4 साल के अंदर हम इसको देने वाले हैं। तो महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना आएगा, तो देखिए 3 फार्मूले हैं, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। इन फार्मूलों से हम निकालने वाले हैं। पीएमटी फार्मूला इंस्टॉलमेंट निकालता है कि हर महीने का इंस्टॉलमेंट कितना होगा। अब उसमें से इंस्टॉलमेंट में कितना हमारा इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है, उन दोनों के लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए समझते हैं, हम निकाल रहे हैं 2 लाख रुपए में 10% दर से 4 साल के लिए एक महीने का किस्त कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना है, यानी बराबर लगाना होगा फार्मूले के पहले। और हम लिखेंगे पीएमटी, ये फार्मूला है पीएमटी, ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि क्या क्या वैल्यू आपको इसमें देना है। तो पहले आ रहा है रेट, तो देखिए हमने यहाँ पर रेट जो लिया है इंटरेस्ट रेट, ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी में क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद रेट जो है ये है 4 साल के लिए। तो साल का साल अगर जोड़ेंगे तो 1 साल का हुआ, तो 1 साल में हमें होते हैं 12 महीने। अगर हमें 12 महीने का जोड़ना है तो 12 ही रहने देंगे, 1 महीने का निकालना है तो 12 का भाग करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 महीने का इंस्टॉलमेंट होगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, नीचे लिखा है नंबर पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड मतलब टर्म कितना है, ठीक है। तो 4 साल है नंबर ऑफ पीरियड टोटल, तो यहाँ पर हमने ये 4 साल में दिया ईयर। अब चूंकि 4 साल पूरा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, महीने का निकालना है। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसके साथ हम गुणा कर देंगे 12 का, ऐसे। अब कॉमा लगाएंगे, पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है, यानी लोन का अमाउंट जो है वो ये है, लोन अमाउंट हमारा 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए ये आ गया 5072.52 पैसा। तो ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ। अभी ये डॉलर में दिखा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको इसे फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पर कॉमा में क्लिक कर देंगे, कॉमा स्टाइल आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट में बदल जाएगा, रुपया हो गया। आप चाहें तो इसमें सिंबल भी यूज कर सकते हैं रुपए का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ही जाना है, इधर ऊपर कॉर्नर में, और डॉलर की जगह यहाँ पर आप इंडियन रुपया सर्च करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इंस्टॉलमेंट में हमारा दोनों चीज शामिल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, यानी ब्याज और मूलधन दोनों मिला के देना होता है। तो अब हमें देखना है कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना शामिल है और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी शामिल है। तो इसमें दोनों शामिल है, मतलब आपका जो मूलधन है वो भी और ब्याज दोनों शामिल है। तो हमें अलग अलग देखना है अगर कि ब्याज कितना जा रहा है। तो उसके लिए फार्मूला है आईपीएमटी। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं और आईपीएमटी लिखते हैं फार्मूला। इसके बाद जो पूछ रहा है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है रेट, तो पहला हमें रेट देना है। रेट है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10%। और इसमें भी ध्यान रखना है कि चूँकि ये पूरे साल के लिए है तो हमें 1 महीने का निकालना है, तो डिवाइड बाई 12, फिर कामा लगाएंगे। फिर नीचे देखेंगे पूछ रहा है पीरियड, यानी किस महीने के लिए है, तो 1 लिखेंगे क्योंकि पहले महीने के लिए है। फिर कामा लगाएंगे, फिर आ रहा है नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड मतलब पूरा कितना पीरियड है। तो टोटल यहाँ पर 4 साल हमारे पास लोन पीरियड। तो यहाँ 4 में क्लिक करेंगे। और चूंकि ये जो 4 साल है वो पूरा 12 महीने में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो 1 महीने का निकालने वाले हैं, इसलिए 12 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। इसके बाद वापस कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारा लोन अमाउंट है वो इतने रुपए का लोन है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद करना है और ब्रैकेट बंद करके हम जैसे एंटर करेंगे तो इसका भी निकल आएगा इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर 1666.67 पैसा जो है ये आ रहा है इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया फॉर्मेट सेम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना जुड़ा हुआ है। तो इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फार्मूला पीपीएमटी। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है वैसे वैल्यू आपको देनी है। रेट पूछ रहा है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर रेट दे रहे हैं
ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 10% का। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि 1 महीने का निकालने वाले, इसलिए 12 का भाग करेंगे, कॉमा लगाएंगे। पीरियड पूछ रहा है तो किस महीने के लिए, तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं क्योंकि पहले महीने के लिए निकालना है। और नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल कितना समय है, तो यहाँ पर हम देंगे लोन पीरियड 4 साल का, तो यहाँ पर 4 साल का है। तो 1 महीने के निकालने के लिए यहाँ भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1 साल में 12 महीने। फिर कॉमा लगाएंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू वही हमारे पास जो लोन अमाउंट है वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करना है, ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको इंटर करना है ऐसे। इसको भी फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, सेम फॉर्मेट कर दिया। तो ये हमारा निकल आया प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इस इंस्टॉलमेंट के बराबर आनी चाहिए। मतलब उसी में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या है हमारा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके ही है। तो अगर दोनों बराबर आता है तो मतलब हमारा फार्मूले हमारे सही है। तो यहाँ पर हम दोनों को, नीचे वालों को जोड़ते हैं तो देखिए वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम वैल्यू है और नीचे भी सेम वैल्यू है, ठीक है। 5072.52 पैसा और नीचे भी 5072.52 पैसा सेम वैल्यू आ रहा है, इसलिए फार्मूले हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके एडवांस फंक्शंस हम और लाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।